क्या चीज वो है? तो कुछ तो 5 बंडा धान बोए थे। अच्छा। 5 बंडा गेहूँ, थोड़ा थोड़ा तो धान हम लाएंगे, बिचवाएंगे, लाएंगे चावल। वो देसी बीज बोलिए, जियो नहीं, देसी बीज मंगाए हैं, गेहूं भी देसी बीज मंगाए हैं, सरसों देसी मंगाए हैं जी। थोड़ा सा प्रयोग अभी कर रहे हैं, तो आलू में तो गड़बड़ा जा रहे हैं। इस बार आलू हमारा गड़बड़ा हो गया जी। जैसे सेकेंड जो दवा मारी जाती है उसमें मैंने मंगाया था सल्फर और जिंक। तो उसमें तो केमिकल का क्यों प्रयोग करोगे जब उसका ये था? तो नहीं, सल्फर मिट्टी आई थी मुझे, सल्फर मिट्टी आती है। जैसे ये एक दो आता है मुझे। एक सल्फर कच्छ में होता है। कच्छ में कौन सा ब्रोमियम या ऐसे कोई होता है, उसको निकालते हैं। ब्रोमियम तो समुद्र में पाया जाता है। हाँ, उसी में से सल्फर निकलता है। अच्छा। जैसे बाकी कुछ जैसे सल्फर के सोर्स कई होते हैं, जैसे कि मैंने पोटास में कुछ उसको बनाया था, जैव रसायन जो बनाया था बेल का सिर्फल। सल्फर तो लहसुन और गेहूँ इसमें, लहसुन का भी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वहां से कुछ हम एक मंगाए थे बालाघाट से कुछ सल्फर मिट्टी, लेकिन हमको बहुत आइडिया नहीं था। सल्फर और जिंक मिला के मार दिए फल, उससे क्या मर गए क्या? पौधा पोलियोग्रस्त हो गया एक तरह से। फिर उसको बचाया किसी तरह से। ज्यादा मात्रा में पड़ जाने से नहीं, 2 दवा एक साथ वो नहीं पड़ती है, रिएक्शन हो गया। दवा उसमें वो बोला कि जिलेटिन फॉर्म में ये है, जिंक वाटर सॉल्युबल है। और हम सल्फर मिट्टी मंगाए थे वो डाल दिए। सरसों पे नहीं मारा, आलू मार दिया, फिर भी बच गया। मतलब जितना शक्का होगा उससे थोड़ा हमारा कम होगा। सरसों में खुद ही सल्फर होता है। हाँ, सरसों में सल्फर बहुत होता है। हाँ, मेरा सरसों का जो बीज हुआ था मुझे, जो बीज के लिए छटवाए थे ऊपर, उतना मोटा दाना किसी का नहीं था। तो तुम सल्फर डाल दिया था तो उससे फायदा हो गया ना, खींचने में सुविधा होगी ना जमीन से सल्फर निकालने में। एक और कुछ टेक्नोलॉजी आई है, मतलब कि उसमें भट्टी खाद बोलते हैं उसको। जैसे यूरिया या डीएपी है, तो शुरू में अभी उसको वहाँ का एक है बड़वानी का लड़का है, वो कर उसको पीएचडी दिया है गवर्नमेंट ने। तो वो बोल रहा है कि डायरेक्ट जैसे आप ऑर्गेनिक में आएंगे तो जो जीवांश कार्बन है ये कम है खेत में, जो कार्बन की मात्रा बहुत कम है। अच्छा, कहीं कुछ एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कार्बन बताया ही नहीं जाता है मुझे। मतलब जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई हम कई जैसे डिबेट वेट सुने मुझे, उसमें अमृतपाल करके था वहाँ का, अमृतसर का एमडी था वो, इससे ये क्या बोलते हैं आयुर्वेद से, उसने काफी गाय पे काम किया है मुझे। और एक संजीव महेश्वरी है गुजरात के। अच्छा। ये गाय पे सबसे ज्यादा इस समय वर्क यही किए है मुझे, गिर पे बेच सके। तो उनका कहने का मतलब है कि मिट्टी में कार्बन हम लोग क्या जंगल में 3 से 4% होता है, जहाँ सबसे ज्यादा अनटच है, जबकि वो मिट्टी में 16% से 18% तक कार्बन लाने की बात कर रहे हैं। बोले कि 18% 16% पे ऑस्ट्रेलिया में खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया कार्बन बेस्ड खेती करता है मुझे, और हमारे यहाँ फर्टिलाइजर बेस्ड आता है। अमृतपाल ने जो अमृतसर वाला था उसने भी यही कहा कि मैं फ्रांस विजिट करने गया था 97। तो यहाँ पर क्या है ना, आबादी बहुत ना है, यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, तो बहुत हाई प्रोडक्शन चाहिए तो उसमें भी खिलाने के लिए। अब मुझे मैं बता रहा हूँ, मैंने अगले साल गेहूँ बोया था, यहाँ क्वालिटी पर समझौता हो गया है। हाँ, अगले साल गेहूँ बोए थे मुझे, तो उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ गया था मेरा गोबर खाद पर, लेकिन 9 इंच की बाली मेरी थी। पैदावार तो अच्छा हो रहा है। पैदावार 1-2 साल, हाँ 1-2 साल तो झेलना पड़ेगा मुझे। पैदावार तो मुझे उससे ज्यादा जबरदस्त है। कहीं ना कहीं ये बस थोड़ा ये अपना धंधा पानी चलाने के लिए फर्टिलाइजर वाले सब जो है केमिकल बेचने के लिए रोग इस बार बोए है मुझे गेहूँ, अभी 10 इंच की बाल है, अब किसी का नहीं हुआ 10 इंच के बाल। हम लोग जोड़े थे, अब उसमें यही थे कि जैसे एक पेड़ के देसी फल का 1500 का भर पेट खाए, जितने परिचित थे उनको खिलाए, जो बच गया उसका जैव रसायन बनाए, और जो उससे ज्यादा बचा उसको फोड़ के गुड़ डाल के मट्ठा डाल के फॉर्मेट करके आज पोटास खेत में पहले फेंक दिए। नेचुरल पोटास नीम की खरी धानापुर से लेते हैं 40 किलो, उसको डाल दिया। कैल्शियम के लिए मैंने चूना डाल दिया, आयरन के लिए अंगूर का जैव रसायन डाल दिया, बोरान के लिए मैंने वो जो परास का फूल होता है उसका जैव रसायन डाल दिया। ग्लूकोज का भी काम करेगा, उस तत्व की पूर्ति कर देगा।
बस यही सब। एक सडरस बनाते हैं गुरुजी, सडरस, जिसमें 6 तरह के रस होते हैं। देसी गाय के मट्ठा में ये आंवला मिला दीजिए और 6 घंटे 8 घंटे छोड़ दीजिए और 3% से स्प्रे कर दिए, पूरा टेस्ट बदल जाता है ये। तुलसी का बनाया है जैव रसायन, किसी भी जीएम का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर हमको कोई देसी बीज कह के भी नहीं दिया तो उसको देसी बना दे रहे हैं। और नेक्स्ट देसी का मतलब हो कि नेक्स्ट अगर दोबारा भी हम बोए तो सेम प्रोडक्शन दे, प्रोडक्शन दे दे। जो संजीव महेश्वरी का उसने गाय पर काम किया था, तो उनको स्पाइनल में हो गया था कैंसर, वो प्रॉब्लम भी दोनों रंग में जैसे बता रहे थे, हल्का सा डिसाइड पता है। उन्होंने कहा कि जो हम गाय का गोबर हम खाते हैं, यूज करते हैं गौमूत्र, इसमें हैवी मेटल्स और टॉक्सिन है, क्योंकि गाय खा रही है टॉक्सिन। जैसे वो क्या किया है कि 300 गायों पर उन्होंने काम किया, गाय के गोबर से गाय का चारा बनाया, नेपियर घास वगैरह, और इनको ग्वारा दिया, ज्वार जो नहीं होता गेहूं का, चने का अंकुरित, मतलब बड़ा बड़ा करके दिया। 90 दिन में गाय डिटॉक्सिक हो गई, मतलब पूरा टॉक्सिन निकल गया। उसके बाद उसको कोई अनाज नहीं, कोई अनाज नहीं, सिर्फ हरा चारा, भूसा वूसा दे देते होंगे। और जिसे बोलते हैं कि अनाज नहीं रहा तो प्रोटीन नहीं, तो उसके लिए चौगाई की साग थोड़ा सा, इसी में प्रोटीन भी देना है हरे चारे में। अब बता रहे थे कि अब उस गाय का गोबर और उस गाय का वो गौमूत्र की स्मेल नहीं आती है। फिर उन्होंने बायोमास बनाया। बायोमास तो उन्होंने क्या चला, एक लंबा ट्यूब है प्लास्टिक का, 6 फुट चौड़ा, 40 फुट लंबा, 20 फुट तक का। एक तरफ एक ड्रम है, उसमें गोबर, गौमूत्र, गुड़, चावल ये सब डाल के भर दिया 50 दिनों के लिए, और 50 दिन बाद उधर से निकलता है लिक्विड फॉर्म में खाद। अच्छा, वो जीवांश कार्बन है, वो जीवांश कार्बन है और पौधे के लिए पका पका एकदम भोजन है। और वो डालने से मिट्टी में कार्बन बड़ी तेजी से मात्रा बढ़ता है। लेकिन उसमें यही कि जो हम गाय का गोबर यूज करेंगे, ये 3-4% तक जाके रुक देगा कार्बन। और जो गाय को डिटॉक्स करके फिर उसका गोबर, फिर उसका गौमूत्र यूज कर रहे हैं, उससे कार्बन अभी गुजरात में 14% तक गया, 15% तक खेतों में। अब 14% कार्बन होने का मतलब लोग कहते हैं कि 3% अगर कार्बन मिट्टी में हो जाए तो ना कोई रोग है ना कुछ हो, डालना पड़ेगा। इतनी ज्यादा बैक्टीरिया उसमें हो जाएगी, जैसे माइकोराइजा वगैरह, कि वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से सब कुछ लेके दे देगी उसको। जैसे मुझे कहा जाता है खेत में कि जो लोग स्प्रिंकलर से नहीं पानी चलाते हैं, राइजोबियम वगैरह भी पाया, राइजोबियम सारी बैक्टीरिया तो कुछ हम भी बनाए, पीएसपी बैक्टीरिया मिला के डाले हैं पर। और एक कॉम्बिनेशन इस बार पड़े हैं जो सबसे सस्ता और ठीक है, सिर्फ डाई 1 बीघे में जैसे पड़ रहा है 2 बोरी, तो पहले साल आप 1 बोरी ले लीजिए, अभी डालिए 2-4 किलो डाल के देखिएगा। 1 बोरी डाल लीजिए 50 किलो, 150 किलो कम से कम गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाइए। उसमें पोटेशियम ह्यूमेट आता है, पोटेशियम फ्लूइड आता है, पत्थर का चूर्ण होता है, पोटेशियम फ्लूइड, और ये ह्यूमेट शैवाल वगैरह होता है मुझे। और एक आता है सुक्रोज आ रहा है मुझे, और वो खेत में। इस तीनों को मिला के उस मतलब ब्लैक पन्नी बिछा के एक इस डाई को 150 में मिला के उस तीनों को मिला के घोल के डाल दीजिए, सुक्रोज को भी। और फिर इसमें थोड़ा सा गौमूत्र, गुड़ और मंठा, इसको डालिए और 3 दिन तक उसको छोड़ दीजिए जब पैक। गर्मी होगी बहुत ज्यादा उसमें, 3 दिन बाद उसको शाम को खोल दीजिए। पूरा जो एसिड होगा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में तोड़ते हैं, रॉक फॉस्फेट को यूरिया के लिए, डाई के लिए, सॉरी ये रॉक फॉस्फेट है बोलिए, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में तोड़ते हैं, उसका पूरा सल्फ्यूरिक एसिड उड़ जाएगा। फिर अगले दिन 3 दिन बाद उन्हें फिर कुछ अगर जैव रसायन वगैरह हो तो छिड़काव करिए, अब वो रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। और गोबर के साथ ऑर्गेनिक जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सक्रिय हो जाएगी, खेत में डाल दीजिए और उसको चेक कराइए उस उपजे अनाज को। जो यूरोपियन मानक है रेसिड्यू फ्री, जहरमुक्त आता है। गोबर की खाद में मुझे गौमूत्र बहुत ताकत से होती है,
देसी गाय का हो। हाँ तो और जो ये जैव रसायन जो बना रहे हो जी, इसमें बहुत जाता है, ये साइनाइड से लेकर क्लोरीन तक को खत्म कर रहे हैं। एक पूरी हो गया ऑर्गेनिक खेती, जो गाय गोमूत्र। एक हो गया पंच महाभूत वाली खेती, जिसमें पंच महाभूत मौजूद रहे हर तत्व। तो पंच महाभूत के लिए जैसे जैव रसायन डालना, अग्निहोत्र करके उसका भस्म डालना, या अग्निहोत्र वही कर देना। अग्निहोत्र भस्म में डालते हैं जी, अग्निहोत्र भस्म फिटकरी मिला के डाल देते हैं, पूरी मिट्टी पॉजिटिव हो जाती है। यूरिया वगैरह का कॉम्प्लेक्स छूट जाता है जी। उसके बाद अनाज को माइक्रोराइजर में मिला के तब बोला। थोड़ा सा है तांझम है, दिक्कत है, बाहर है। हाँ कुछ इसमें ऐसा है कि बना सब लोग नहीं सकते हैं, वो किसान सब जो है उनको बना चीज चाहिए, जिसको कि वो सीधा खेत में छिड़काव कर सकें या फेंक सकें या बहा सकें। जैसे कीटनाशक नहीं बनाया मैंने, ये जो जैव रसायन बना दिया, इसका बोलिए आग का नहीं पता होता, आग हल्का फुल्का तो बना लेते हैं किसान सब। हम मदार का और धतूरे का बनाए हैं, और इस बार बनाएंगे धतूरे का कुचिला का, जो सबसे तगड़ा होगा। फिर गौमूत्र बनाए थे बोलिए, मदार भी बहुत शक्तिशाली होता है। मदार का वो सफेद मदार का बनाए थे बोलिए, और वो बनाए थे धतूरे का बनाए थे बोलिए, और इस बार धतूरे में कुचिला मिला के बनाएंगे। कीटनाशक का पहले काम खत्म, जब कीटनाशक डालते हैं, और नीम का बनाए थे तो इसमें ग्लूकोज भी मिलता है उसको, और कीटनाशक भी है, इससे फायदा होता है, और जहर जाएगा नहीं। एक बनाए थे जामुन भी बहुत लाभकारी है। जामुन एक मुझे बनाए थे गौमूत्र में, मुझे 3 महीना नीम की पत्ती डाल के छोड़ दिए थे मुझे। लेकिन कुछ भी बनता है, ये जैविक खेती जो भी लोग करते हैं, तो उसमें सबसे अधिक प्रयोग तो जो है ना गौमूत्र का ही होता है। हाँ गोमूत्र का, उसी में सब कुछ डुबा करके सब अपना, क्योंकि गौमूत्र में जो हम लोग आयुर्वेद में जो दवाई बनाते हैं ना, तो बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसको कि गौमूत्र में ही डालने से शुद्ध होता है। गौमूत्र जहर करता ही है, जहर वो निकाल देता है। अब बता रहे हैं गोबर में थोड़ा सा गौमूत्र डाल के जैव रसायन बनाना है, जैव रसायन गोबर का, तो ये मल्टीप्लाई करके ये नैनो में हो जाता, बदल जाता है। अब नैनो फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसमें बोला कि आप मिनरल देने की बात करते हैं, मिनरल कुछ नहीं होता है। 8-10 कलर के पत्थर लाइए, उस पत्थरों को 1 महीना डुबो दीजिए उसी जैव रसायन में, क्योंकि बैक्टीरिया उसको तोड़ देगी अंदर से, और वही मिनरल उसे छान के छीन दीजिए। पौधे में तो ताकत होती है कि मिनरल जो मिट्टी में मिला हुआ उसको तो खींच ही लेगा। हाँ सुनो, आज फोनवा के लिए नहीं कोर्ट में रहना थे, उठना उठी ना, हमका 10,000 रुपये फोन पता करे, उनके हमारा नंबर खुदे का पता कर दिया, चल ना कह दो, घबराई मत, ठीक ना? ठीक। अब उसमें कुछ जैसे हम फसल जब लास्ट में जो बाल हो जाता है, तो नैनो पोटास, अग्निहोत्र भस्म फिटकरी और तुलसी का जैव रसायन, इसको स्प्रे कराते हैं। इसका खर्च भी जोड़ रहे हो, कितना खर्च आ रहा है? बहुत कम, वहाँ मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनतें ज्यादा है, खर्च नहीं, मेहनतें बहुत ज्यादा है। बनाना तुलसी का फल, किसी चीज का उत्पादन करने में खर्च का बहुत महत्व होता है, बस इसीलिए तो 5 और जो मेहनत है वो मेहनत को भी तो खर्च में बदलना पड़ेगा। हाँ तो ये इसीलिए तो 5 बनना होते हैं, ज्यादा नहीं हो पाते हैं। अब बेल का एक आदमी जो लगा हुआ है ना तो उसकी मजदूरी जोड़नी पड़ेगी ना, तो उसे महंगा पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत कम महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मिलता है बाजार में जैविक वाला, वो महंगा होता है। 100 रुपए किलो गेहूँ है, वो भी जैविक कितना है नहीं पता है। 100 रुपए किलो गेहूँ है, 120 रुपए किलो चावल है शुरुआत। बासमती जाइए तो 250 शुरू हो जा रहा है।
जैविक वाला जो उत्पाद मिलता है बाजार में, पता नहीं ओरिजिनल है ठीक नहीं है, हाँ, ये मिलावट है, वो नहीं बिल्कुल पता है। देखिए, जैसे जैविक को 2-3 चीज लोग नहीं कर पाएंगे ना, जानते हैं। पता नहीं कौन कंपनी, ब्रांडेड कंपनी है। जैसे कि अग्निहोत्र वगैरह को नहीं जानते लोग, न विश्वास करेंगे। उसके बाद तुलसी का जैव रसायन बनाना वैसे की बात नहीं है। हम तुलसी के मंजीरे का बनाए हैं, जो बीज नहीं होता है, जो हल्का जो, वो गुण इतना पावरफुल है कि किसी भी पेड़, निगेटिव पेड़ में उसको टच करा दीजिए और गाड़ दीजिए वहीं पे। तुलसी का बीज फेंक दोगे खेत में, खुद ही जम जाएगा और वहीं पर जाकर खुद ही हो जाएगा। देखो जी, जो बनाए थे उसका जैव रसायन बनाए थे गुरुजी, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करके नैनो में कर दिया। अब उसको जब छिड़क देगी गुरुजी ना, तो उस पौधे को पॉजिटिव भी हो जाना है, उस पौधे का डीएनए का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा गुरुजी। अच्छा, हमको एक शौक कहीं कहां से जग गया थोड़ा सा, हमको तो देखते हैं, मेहनत कर दी उसमें। हाँ, इंटरेस्टिंग तो लगता ही, प्रयोग होता है ना, प्रैक्टिकल है। स्वाद तो खैर बहुत बदल जाता है। हाँ, इधर चुनार में गए थे तो वहाँ पर सब जैविक खेती करते हैं, तो सब ला करके पूरा लगा दिए थे स्टॉल अपना प्रोडक्ट का। गाजर लगाए हैं, चुकंदर लगाए हैं, गन्ना लगाए, जो चीज़ लगाए थे, टमाटर लगाए, सब एक तरफ लगा दिए थे, और एक तरफ बाजार वाला भी स्टॉल लगा दिए थे, सेम चीज़ का बाजार वाला, और एक अपना, और सभी को मतलब बारी बारी से टेस्ट करा रहे थे कि भाई एक बार इसको खाइए और फिर बाजार वाला वो है उसको खाइए, दोनों को देखिए, अंतर आ जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता था। अब बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। अब वो जो चावल बना है, वो चावल थोड़ा सा हल्का सा मीडियम साइज, मोटा नहीं है ना पतला है, लेकिन उसको खाने के बाद ना गैस बनेगा और पचने में एकदम आसान। गेहूं में भी वही बता रही है ये थोड़ा सा। हमको जी प्याज बोया था, इन्हीं का चला था, तो मैं कहा प्याज में कुछ मत डालना, सररस और जैव रसायन 3 बार डलवाए थे गुरुजी। क्या क्या? सररस और जैव रसायन, अच्छा, 3 बार। उस प्याज को काट के रख दिए 10 घंटा, स्मेल नहीं आता था। प्याज और लहसुन निगेटिव कैरेक्टर का है गुरुजी, इसका कैरेक्टर निगेटिव है, लेकिन उस निगेटिव कैरेक्टर को पॉजिटिव में बदल दिया गुरुजी। पहले तो उसका जो भी अब उसको लैब में चेक तो उसमें सल्फर कंटेंट घट गया था क्या? बहुत घट गया था। तो लेकिन प्याज की क्वालिटी तो सल्फर के कारण ही है। अब वो प्याज हम लोग जैसे अगर सल्फर अगर उसमें नहीं रहेगा या कम रहेगा तो जीवाणु को मारने की जो ताकत है ना, अब जो नहीं रह जाएगी। उसमें नहीं, सल्फर तो थोड़ा होगा, हमने नहीं चेक कर पाए इस बार वो है प्याज। क्योंकि अगर प्याज अगर बदबू नहीं कर रहा है या तीखा नहीं लग रहा है, आंख में नहीं जलन हो रही है, अलग चीज है, आंख में जलन नहीं हो रही है, इसका मतलब सल्फर कंटेंट उसमें घट गया। नहीं, तीखा लगना नहीं है मुझे, बदबू नहीं करता था, खराब नहीं होता था, स्मेल नहीं करता था। अब जैसे देखिए, जैसे आलू हम लास्ट पे रखे थे जो घर पे, आलू 2 बार उगा, 2 बार तोड़वाए, आलू सड़ा नहीं मुझे, आलू सूख गया, सड़ा नहीं तो आलू में स्मेल आ जाती, बजबे बहुत खराब, लेकिन नहीं हुआ। अंत में फिर उसको हमने काट के बायोमास बनाने के लिए डाल दिया। एक जैसे ड्रम रख दिए हैं, उसमें जो भी सब्जी का वेस्टेज होता है वो गोबर, गौमूत्र कम में मिल पाता है, गुड़, कैप्सूल कल्चर और पीएसबी बैक्टीरिया सब डाल दिए उसी में। 50 दिन जब हो गया तो नीचे टोटी लगा दिए, निकाल के स्प्रे करा देते हैं, डाल देते हैं। ऊपर से जो कुछ होता है डालते रहते हैं, कभी थोड़ा फिटकरी का पानी, कभी थोड़ा सा नमक का पानी डाल दिए, कभी कैप्सूल कल्चर डाल दिए, फिर कभी नींबू मिल गया तो नींबू ज्यादा से खराब हो गया तो डाल दिए, ताकि सेप्टिक एसिड है उसको सब सड़ा के जला देगा। यही सब करते। फिर थोड़ा चावल डाल दिए, गुड़, ताकि माइक्रोराइजा डेवलप हो जाए उसमें। फिर एक गेहूं भस्म और फिटकरी की पोटली डाल दिए 2 ठो, ताकि इसमें सब निगेटिव पॉजिटिव जो चलता रहे। अब हम एक अगले साल एक टमाटर बोया था मुझे, चुकंदर वगैरह गाजर वगैरह नहीं लगाया ना, कुछ नहीं दे रहा था।
हम एक लड़के को दिए हैं इस बार नैनो पोटास और ये पोटेशियम ह्यूमिड वगैरह बना के, वो टमाटर पे मारा है 10 बार गुरुजी। उसका टमाटर बाजार में 2 रुपए किलो सबसे महंगा बिकता है और सबसे ज्यादा चमक है। उसको इससे सिंपल टमाटर मैंने कहा मारो, फ्री का दवाई मारो, स्प्रे मारो। वो भी बहुत इंटरेस्टेड होकर नहीं मारा, लेकिन अगले साल एक को दिए तो उसका टमाटर जो मारा तो उसका बिकने लगा तो उसको लगा कि हमको वेट नहीं करना पड़ता है जाने तो बाजार, 4 कैरेट लिया 2 कैरेट लिया दिया बाजार, हाँ वाले बेचवार बहुत अच्छा है। तो उसके टमाटर को टेस्ट भी नहीं देखा तो सड़स की वजह से खट्टापन आ गया था, जबकि टमाटर जीएम था गुरुजी। हम सोचे कि लास्ट में टमाटर बच जाएगा तो उसको तुलसी का स्प्रे दे दिए होते। अगले साल क्या कि टमाटर दे दिए तो देसी टाइप का होने लगा धीरे धीरे। अच्छा, उसका जो लेयर था वो जो पतला होने लगा, मोटा। तो मैंने कहा कि टमाटर 4-5 थे दे देना हमको, तो हम ले आके उसको सुखवाए टमाटर पूरा काट के रख दिया छत पे, वही 5 रुपए में सूख के फिर मैंने उसको पैक करा दिया। जब टमाटर महंगा हुआ तो मैंने भाभी से कहा कि डंकल वाला टमाटर इसको तो डाल लीजिए, इसको तो डाल के बना लीजिए सब्जी। तो सूखा टमाटर देसी था, उसमें टेस्ट डेवलप हुआ था, ये नहीं हुआ तो लोग देसी खाने लगे। तो मैंने कहा कि अगर खाना है तो कुछ जो जैविक चीजें उसको कुछ खाए और कुछ प्रिजर्व कर दे। अपने खाने के लिए तो खैर उगाना ही चाहिए, किसान लोग तो उगा सकते हैं। हाँ। फिर बाकी तो मुझे एक बात में उतना नहीं, अगर बाजार में उतना नहीं उसमें हमको लगता है कि शुरू में मुझे लगता है उतना रेट दे भी नहीं पाते हैं लोग, नहीं यहाँ तो नहीं, लोग बाजार में रेट नहीं दे मार्केट में नहीं पाएंगे। वो गुरुजी इसलिए है ना कि अपना इसलिए कुछ तो एमपी वगैरह में 120 रुपए किलो गेहूँ बेच रहे हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। उधर हरियाणा तरफ और पश्चिमी यूपी में कुछ लोग हैं जो अपने में गया था तो कुछ ले जाते हैं खिलाते हैं। तो वो बता रहा था, बड़ी खेती थी उसकी, जाट बिरादरी का था। तो कह रहा था कि हम लोग इसको बोते हैं अपने लिए, अपने घर में खाते हैं, और कुछ बोते हैं बाजार के लिए। उसे ही बोले अब इसी बात से हम आलू थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, तो हो जाता है। हम आलू थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं गुरुजी। अभी 2 साल में मेरा खेत का शोधन थोड़ा हो गया, हमको जो लगा है। अब अगले साल वहाँ पे थोड़ा सा प्याज, लहसुन, थोड़ा जीरा, थोड़ा सौंफ, थोड़ा धनिया, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक, ये करके अगर मुझे मतलब मिल गया ऐसा मौका तो सब थोड़ा थोड़ा वहाँ एक खुद को मैंने कर लिया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। अलग अलग तरह के फसल लगाने से खेत की ताकत बढ़ती है। एक ही फसल लगाते रहने से खेत खराब हो जाता है। उसमें एक और फर्क है कि हर साल अगर मिट्टी का जीवांश कार्बन बढ़ता रहेगा तो एक तरह से खेत की मिट्टी ही चेंज हो जाती है पूरी। अगर उसका प्रयास करे तो मल्चिंग वगैरह करके खेती करे, ड्रिप लगाए, जैसे पुआल हो रहा है सीजन में, मान हम लोग पास उतना इंटरेस्टेड भी नहीं, थोड़ा रिस्क लेने से डर लगता है। तो जैसे कि अब अगले साल 1 बंडा बोने की आलू, बस 1 बंडा जिसमें। अच्छा, वहाँ हम देखे थे, सुधार तब गए थे, वे लोग कुछ भी जलाते नहीं थे, जला नहीं, खाली सब चीज को गाड़ देते थे। है कि यहाँ हम लोग कुछ भी जलाते नहीं, कुछ भी पत्ता उत्ता जो भी पौधे पेड़ से गिर रहा है ना, सबको बटोर के गाड़ देते थे, कहते ये खाद बन जाता है। वो मुझे अगली बार किए थे जो मैं गड्ढा इसलिए बनाया था ना, गड्ढे में डाल दूसरा चीजें। उसके बाद जो पीपल का पत्ते का बन जाएगा खाद, इसमें चूना भी पाया जाता है, ऐसे बहुत क्वालिटी है। ये कैल्शियम हो जाएगा गुरुजी। पीपल बहुत गुणकारी चीज है, अब गुरुजी में इसका प्रयोग होता है। गुरुजी जो पलाश जो होता है, पलाश नहीं पता नहीं चल रहा है ना कि कौन सी दवा खाएं इससे ठीक हो, तो पीपल सबसे सुरक्षित है। पीपल का इसलिए इतना नाम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दवा काम नहीं कर, पीपल को पत्ता खाओ ठीक हो जाओ। मुझे पीपल, तुलसी, ये सब बहुत मतलब। अब जैसे तुलसी का तेल मुझे बिकता है मार्केट बाजार में, तुलसी में मरकरी होता है ना, पारा होता है, और पारा बहुत ताकतवर होता है, और जीवाणु को मारने में सबसे आगे होता है पारा। अब जैसे एक बार हमको नैना जी बताए थे तुलसी का मुझे तेल निकालना, तो बताया कि एक मटकी ले लेना, उसमें तुलसी के जो सूख जाते हैं पौधा जड़ सहित, जड़ को धो के सुखा देना और उसको धूप में डालना, खूब सूख जाए, फिर उसको छोटा छोटा काट के पूरी मटकी भरना और मटकी के नीचे छेद कर देना।
और भर के इसको जब खूब ठूस के भर दो तो ऊपर से मिट्टी से लेवल मतलब लगा के ढक्कन सुखा दो और फिर क्या करो, छोटा सा गड्ढा खोदो, उसमें कटोरी रख दो उसके नीचे और उसी को सेंटर में जहाँ से वो तेल चुएगा मिट्टी को रख दो और ऊपर से इसको जलाओ मिट्टी को। जब ये जलेगा तो तेल वही चुएगा और वही तेल ओरिजिनल तेल है। और वैसे तेल बना के मुझे कहाँ बाकी कोई बेच पाएगा, वैसा तेल कहाँ कोई बेच पाएगा। आयुर्वेद में कोई सामान बनाना होता है ना जो पद्धत से बनाते हैं तो वो इसी तरह से सब तेल निकालते हैं। लेकिन मेहनत तो खैर काफ़ी पड़ती है, मजदूरी इसलिए महंगा हो जाता है पूरी परंपरा से उसको। अब जैसे उस तरह से मुझे तुलसी का तेल निकाल लेगा, आज कोरोना टाइप का कुछ वायरस टाइप का कुछ हो और फिर उसे घर पे रखे रहे तो उसी को एक बूंद खा दे तो खत्म हो जाएगा, एक बूंद काफी हो जाएगा। तो हमको तो लग रहा है कि तुलसी का तेल अगर एक बूंद खा ले तो कैंसर का भी। अरे सरसों का तेल, एक रायपुर गए थे हम तो एक सरसों का तेल निकालता है उस विधि से, लकड़ी से, पुराने जो पद्धत थी कोलू से उस पद्धत से निकालता है। उसका टेस्ट होता है और उस तेल को जर्मनी भेजता है, मतलब भेजता है केरल में, लेकिन केरल वाले जर्मनी भेजते हैं। तो केरल वाली जो कंपनी उसको टेंडर देती है तो यहाँ से तेल है और बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में वहाँ पर मतलब कि वो बिकता है। हाँ, और वो जो है इतना मतलब कोई भी कोल्ड हो जाता है ना, बहुत ही बढ़िया मतलब उसमें कुछ नाक में डालते हैं जो पद्धत है नाक में डालने वाली। तो हमारे को दिया है थोड़ा सा दिया है। एक मशीन आई है गुजरात में जो कोल्ड प्रेस तेल है, उससे भी वो भी अगर ऑर्गेनिक सरसों तो और बेस्ट हो जाएगा। हाँ, ऑर्गेनिक सरसों और उसको आरपीएम पे ना निकाला जाए, वन प्रेस निकाला जाए। उसका जो कोल्ड प्रेस वाला होता है ना तो वो अभी थोड़ा सा गर्म होता है। देखिए कोल्ड प्रेस वाला थोड़ा सा गर्म होता है और जो आरपीएम मतलब घूम रहा है ना ये भी थोड़ा गर्म है। एक मशीन आ रही है जो हम लोग की पुरानी पद्धति थी, वहां पे हम देखे थे 2000 साल पहले मोरक्को में निकालते थे जैतून का तेल। वो क्या करते हैं कि तेल को जूट की बोरियां भर के मतलब जैतून को ऊपर से बहुत ज्यादा पत्थर से दबाते हैं, वन प्रेस एकदम, कुछ घर्षण नहीं, सिर्फ दबाना और दबाना दबाना। वो जो तेल निकलेगा वो जब हम खाएंगे तो ठहरेगा और जो ठहरेगा तो बॉडी में उसका वो संचार होगा। ज़्यादा थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो जाने से क्या होता है कि उसका निकल जाता है ना, वो मर जाता है, उसका जल जाता है, परफ्यूम जैसा हो करके वो उड़ जाता है। तो उसकी वो जो बता रहे हैं फायदा करने वाला चीज असली जितने भी चीज होते हैं ना सब वो उड़नशील ही होते हैं। हाँ, निकल जाते हैं। जो कुछ वन प्रेस वाला तेल बताए हैं उसी पैटर्न पे गुजरात की कंपनी बनाई है मशीन, लेकिन 3.5 लाख की है। उसमें आप किसी भी चीज का हो पैकेट है। बहुत लोग आजकल इसको इस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे देखिए शोध इसमें हुआ है बहुत। अब कोरोना के बाद ही तो जागरूकता फैली है। अब देखिए अब वैदिक आटा चक्की आ गई है। वैदिक आटा चक्की में क्या कि घर कैसे जाता है ना इसी टाइप के जाते हैं, उसमें आधा हाउस का मोटर लगा दिया खाली। अब वो चलेगी कैसे, गुड़ धीरे धीरे। हाँ बस वही आरपीएम गुड़ ऊपर से चलता था उसी हिसाब से। अब वो चलेगा, उसमें का जो आटा रहेगा कोई मसाला पीसने का मशीन बनाए हुई सब पिस्टन पे 3 इतने मोटे मोटे लोहे के हैं पिलर ऐसे लंबे, नीचे वो लगा हुआ है। वो मसाले को उसमें डाल दिए, मिर्चों को खाली कूटेंगे, हल्दी को कूटेंगे तीनों, घर्षण कम हो जाएगा। वो कूटेंगे खट 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 तीनों, उसकी मशीन आ गई है। लेकिन हाँ अभी उसको लोग लगा नहीं रहे कमर्शियल यूज में, क्योंकि उसको लोग जान भी नहीं रहे हैं। इसे मान के हम मिर्च पिसवाने गए। हाँ तो कभी महंगा भी है ना, कमर्शियल यूज में अभी उतना नहीं आ पाया। और जो कमर्शियल यूज जो आया है तो उसको बहुत पैसे वाले जो है वही प्रयोग नहीं बोलिए। अगर कमर्शियल यूज में हम मशीन खरीदने गए तेल की तो 3.5 लाख की मिलेगी तो हम खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई तेल पेरने वाला लगा दे, जैसे हम जानकारी बहुत कम लोगों को इसलिए नहीं पेरवाएंगे, तो हम उसके यहाँ जरूर 5 रुपये की जगह 15 रुपये देके तेल पेरवा लेते हैं, वन प्रेस वाला। और अगर हमारे हम लोग जैसे कुछ लोग जान जाते हैं, हम किसी और को बताते लोग जाते हैं जब वहाँ पे,
तो 10 रुपये हम एक्स्ट्रा देते गुरुजी, और जो 200 रुपये लीटर तेल है वो 500 रुपये के बराबर वाला तेल हम खाते ना गुणवत्ता में। लेकिन लोग, आम लोग जानकारी ही नहीं होती। और जो पैसे वाले लोग हैं इस वर्तमान परिस्थिति में, 100 पैसे वालों में 1 पैसा वाला जानकार होगा तो होगा गुरुजी, ये तो 99% नहीं जानकार है। इधर कोरोना के बाद जितने पैसे वाले धनाढ़ लोग हैं उनमें हेल्थ के प्रति जागरूकता आई। बस मरे ना। हेल्थ के प्रति जागरूकता आई है कि जो है हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं डॉक्टरों के जरिए। वो इतना समझ गए कि हमारे को भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। ये तो अच्छा, जागरूकता आई है। वे ऐसे प्रोडक्ट को वे लोग खरीद रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट को ले रहे हैं। नहीं, हम आएंगे अगली बार तो थोड़ा सा गेहूँ, चावल, आलू खुदवा देंगे कट, तो ले आएंगे हम, और चेक करिएगा। आप चेक करेंगे तो पता चलेगा। नहीं, उस बार तुम दिए थे तो खाए थे, अच्छा लगा था, सब लोग कहे थे बहुत बढ़िया है। क्योंकि कुछ अगर हम देखें कि खान पान में नहीं बदलाव होगा ना तो बहुत मुश्किल होगा जीना। मार्केट का भी खाया, दूध ब्रेड ये सब खा के दूध देखे, हाँ उससे एक अपना प्रोडक्ट मतलब उपज पैदा करने से फायदा ही हुआ। क्या हमको होटल में खाना खाना तो हम अवॉइड कर जाएंगे, हाँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक रोटी घर पे मिल रही है होटल में। एक तो ये वाला जो प्रोडक्ट आ रहा है जो ये सब कर रहे हैं GMO वाला जो भी है, और उसमें भी जब वो होटल में चला जाता है तो और खराब हो जाता है। तब तो मत कहिए, वहाँ तो वे लोग प्रचंड मिलावट करते हैं कई कई। अरे बुढ़ी नॉनवेज वगैरह तो फ्रिज में होता है, फ्रीजर में एकदम टोटल 90 रुपये लीटर तेल आता है उनका, सरसों का सबसे घटिया घटिया, वो एक तरह से मिनरल ऑयल है, डीजल और इसके ऊपर की मोबिल के बीच की चीज। पता नहीं कौन कौन चीजें बना रहे हैं, बहुत सारी चीज। ये आर्टिफिशियल तेल है, बहुत चीज। डॉक्टर खादर वहाँ के हैं जो मैसूर के मिलेट मैन, उन्होंने सबसे मिलेट का प्रचार वही किए थे। उन्होंने सीधे बोला मिनरल ऑयल है, इसको क्या बोल रहे हो कि ये पाम ऑयल है, ये वो का कोई तेल 90 रुपये 80 रुपये नहीं मिलेगा, ये सिंथेटिक ऑयल बोलो इसको। नहीं, पाम से भी तो तेल निकलता है, इतना सस्ता नहीं पड़ता है। हाँ, वो रेट जो भी है, लेकिन पाम से भी तो पाम से तेल निकलता है मुझे। पाम इंडोनेशिया वाले बेल्ट पे होता है, मलेशिया। अब पूरी दुनिया पाम ऑयल खा रही है। तो इंडोनेशिया मलेशिया से भारत तो मंगाता है पाम ऑयल, आता है 100 लीटर, लेकिन पता नहीं उसमें वो लोग क्या मिलाते होंगे। 100 लीटर आएगा, 1000 लीटर की खपत है। चेकिंग होती होगी यहाँ, उसमें मिला देते होंगे उसको। अच्छा मुझे बताइए, अमूल दूध जो डेयरी खुली है अमूल की, वहीं से मिलावट होकर चलता है हर चीज। हाँ, तो सरकार उसी पैटर्न पे बना लिए लोग डेयरी। अमूल के पास कलेक्शन दूध का अगर 100 लीटर गया तो 1000 लीटर तैयार हो जाएगा। दूध भी, घी भी, मट्ठा भी, सब कुछ। जब गवर्नमेंट